एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत। कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिनों की अदालती तहवील। 23 मई तक के लिए बढ़ाई गई है अदालती तहवील। तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई। जरा के हवाले से खबर। तो राहत नहीं मिली है मनीष सिसोदिया को। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत। कोर्ट ने बढ़ाई है 14 दिनों की अदालती तहवील। 23 मई तक के लिए बढ़ाई गई है अदालती तहवील। मनी लॉन्ड्रिंग मामला है जिसमें लगातार मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। और दिल्ली से इस वक्त हमारे रिपोर्टर बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है और आज फिर उन्हें राहत नहीं मिली है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। यही वजह है कि आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के दौरान कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि मनीष सिसोदिया की पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो जमानत अर्जी थी वो खारिज कर दी थी। आपको बता दें, ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब ऐसे में सीबीआई के मामले में उनकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल है और ईडी के मामले में वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़नी ही थी, क्योंकि जमानत अर्जी पे कोई सुनवाई नहीं थी, सिर्फ उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ानी थी। और ये एक प्रक्रिया है कोर्ट की कि 14 दिन के बाद जब न्यायिक हिरासत खत्म होती है तो कोर्ट में जो भी आरोपी होता है उसे पेश किया जाता है और पेशी के दौरान उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती है। हालांकि ये पेशी इसलिए होती है क्योंकि जो आरोपी होता है उससे भी कोर्ट पूछती है कि उसे जेल के अंदर किसी तरह की कोई प्रताड़ना तो नहीं दी जा रही है, कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है। इसीलिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पुनः कोर्ट में आरोपी को पेश करना होता है और उसी प्रक्रिया के तहत आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि पेशी के दौरान जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो कोर्ट परिसर के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और उन्होंने प्रदर्शन के दौरान ये मांग की कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया और उन्होंने कहा पेशी के दौरान कि जिस तरीके से दिल्ली के विकास कार्य को रोकने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है वो कोशिश नाकाम रहेगी, क्योंकि दिल्ली के और पटपड़गंज यानी जिस विधानसभा से वो जीत कर आए हुए हैं वहां का विकास कार्य नहीं रुकेगा, बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले। तो यानी कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक तरफ कोर्ट अपना कार्य कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू किए हुए हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं जमानत मिल रही है अगर वो निर्दोष हैं तो। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी ने जिन 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में उसमें उन्हें जमानत मिली है। गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी ये 2 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें ईडी के मामले में जमानत मिल गई है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया समेत जो भी आरोपी हैं उन्हें एक राहत मिली है कि अगर निचली अदालत ने इन दोनों आरोपियों को जमानत दी है तो उन्हें जो ऊपरी अदालत है वहां पर राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऊपरी अदालत इन्हें राहत देती है या नहीं।